पीओके वाले क्यों रो रहे? आप वीडियो देखते हैं वहाँ के, वो क्यों रो रहे? वो क्यों कहते हैं कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे? क्योंकि इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, एक आदमी 450 के किलो हिसाब की आटा नहीं खरीद सकता, हम 40 रुपए के जाके खरीद सकते हैं। सारी सलवार उतार के रख दो। देखो ना पाकिस्तान के तुम जो हरकतें करते हो, तुम्हारी हरकतें वहाँ के कश्मीर में भी देखी जाती है और तुमको फिर ऐसे वो लोग नंगा कर रहे हैं। हमें यहाँ पे जॉब चाहिए, हमें ये बदलाव चाहिए, हमें वो बदलाव नहीं, हमें पत्थरबाजी नहीं बनना है, हमें मिलिटेंट नहीं बनना है, हमें यहाँ पे जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके बारे में सोचना है। यूएई बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में और अमेरिका में, और पाकिस्तान में अजवा खजूरें भिजवा देते हैं हर रमजान में। जो भी आज तक हमने किया है, मेरे जैसे इंसान ने किया है, माननीय मोदी जी के कहने पे किया है। इसलिए आप उनको अपना गुरु, अपना उस्ताद मानते हैं, जिगर मानते हैं। वो बोले अभी अशरफ आजाद आपको जान देने के लिए तैयार हूँ। हमारा फौज हमारी हिम्मत है, पाकिस्तानी फौजी पाकिस्तान का नसूर है। जब मोदी जी वहाँ पे देगा वंदे भारत, जब मोदी जी वहाँ पे देगा गोल्डन कार्ड, जब मोदी जी देगा वहाँ पे एम्स, तो कौन उठाएगा पत्थर? किसी का बाप भी नहीं उठाएगा पत्थर। अगर पत्थर उठाएगा ना तो पाकिस्तान की तरफ ही वो उठाएगा, इंडिया की तरफ वो कभी नहीं उठाएगा। मोदी तो गिलगित बल्तिस्तान भी हड़पना चाहता है, नरेंद्र मोदी तो आजाद कश्मीर भी हड़पना चाहता है। खुद का आटा चावल देखो उसका कितना महंगा है, गैस सिलेंडर ले लो, और हम लोगों को देखो यहाँ पे, हमारी कश्मीरियों को पहले हम लोग बहुत बर्बाद हो चुके हैं, अब हम बर्बाद होने वाले नहीं है। आज आप देखो हमारे कश्मीर का लोग क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिला। क्या पाकिस्तान को बोलते, कहते हम पाकिस्तानी है ही नहीं। बेटा यहाँ के पहाड़ से खड़े होके जब तुम लोग देखोगे ना उधर के कश्मीर की तरफ, जब तुम्हें वहाँ पे वंदे भारत दौड़ती हुई ट्रैक्स पे नजर आएगी ना, तुम्हारी और फटेगी। कश्मीर की अवाम जो है ना, पाकिस्तान से इतना 78 साल जो है उम्मीदें लगाई रखी है उन्होंने, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ पाकिस्तान से। हमें पे जब गरीब हो बीमार हो जाता था, उसको लेके पहले हमें हॉस्पिटल में एडमिट करता था, घर की जमीन बेचनी पड़ती थी। अभी जो मोदी जी की तरफ से गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड की तरफ से जो लॉन्च किया गया है, वो जाके हम बेचारे गरीब जाके उसका फायदा उठा सकते। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, वहाँ पे चल रहा है खानदानी राज। अपना जो चीफ मिनिस्टर है उस बेचारे को रखा है जेल में बंद, क्योंकि वो वहाँ पे सच्चाई वाली बात करता था, वो था सच्चा आदमी, उसको रखा जेल में बंद और खुद का चलाया खानदानी राज। वो तो यही चाहेंगे कि कश्मीर हमारी बर्बाद हो जाए, वो तो यही चाहेंगे। खुद का आटा चावल देखो उसका कितना महंगा है, गैस सिलेंडर ले लो, और हम लोगों को देखो यहाँ पे, हमारी कश्मीरियों को पहले हम लोग बहुत बर्बाद हो चुके हैं, अब हम बर्बाद होने वाले नहीं है। हमारे पास उतने नहीं बचे हैं। हमने यही कहा कि यहाँ पे रेडो पे जाके देखो, सब हमारी पढ़ी लिखी यूथ है, ऑटो चला रहे हैं इस समय हमारे जवान। तो उनको क्या पता है पाकिस्तान को? वो वहाँ पे बाहर से लाता है, नवाज शरीफ वहाँ लाके खर्चा करता है, खुद का चीफ मिनिस्टर बेचारे को कॉलर से घसीट के लेके जेलों में बंद रखते हैं। खुद को देखे ना, वो खुद के गुरबान में झांके, पहले अपना घर संभाले, बाद में कश्मीर की तरफ देखें। पीओके वाले क्यों रो रहे? पीओके वाले क्यों रो रहे? आप वीडियो देखते हैं वहाँ के, वो क्यों रो रहे? वो क्यों कहते हैं कि हमें फिर से हिंदुस्तान के साथ वापस जा रहे? क्योंकि इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, एक आदमी 450 के किलो हिसाब की आटा नहीं खरीद सकता, हम 40 रुपए के जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, हम 150 रुपए के करीब जाके 1 केजी चावल खरीद सकते हैं, वो लोग इतना नहीं कर सकते। वो लोग यही चाहते कि हमारे साथ वापस आए, और उनको चाहिए पहले अपना घर संभालें और उसके बाद आके हमारी तरफ देखें। अभी वो लोग सिर्फ यहाँ पे सियासत खेल रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद यहाँ के यूथ अभी भी निकलेगी बाहर और वो पत्थर मारेंगे और उनको लेके जेलों में बंद करेंगे। अब हमारे नौजवान ऐसा नहीं करेंगे, वो समझ गए हैं, वो समझ गए इनकी मिली भगत। फारूक का बेटा क्यों नहीं आया? उसने क्यों नहीं आके पत्थरबाज, क्यों नहीं पत्थर में आके उसको भी बेटे को निकालना था बाहर कि जाओ आप ही जाके स्टोन पेल्टिंग में हिस्सा लो, क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए। वो भी तो कश्मीरी था, वो भी तो कश्मीरी था, हमारे कश्मीर का रहने वाला था, बाहर से तो नहीं आया था ना यहाँ पे। उसको भी अपने आलो अयाल को बाहर निकलना था कि भाई साहब चलो हम भी आज़ादी में लेके शहूलियत करते हैं, हमें भी मिल जाएगी आज़ादी। ये सिर्फ बच्चों के ब्रेन वॉश करते हैं, हम लोगों के ब्रेन वॉश करते हैं, और हम लोग अब इनकी साजिश में नहीं आने वाले। हमें सब सही और गलत का पता है। ये 2 झंडे की जो मांग है, आज भी हम देखते हैं कि जो पुरानी मानसिकता वाले जो लोग हैं, खास तौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो काफ़ी एनसी के कट्टर हो चुके हैं, काफ़ी समर्थक हैं, वो आज भी 2 झंडे की बात करते हैं, कश्मीर के अलग झंडे की बात करते हैं। लेकिन यहाँ का जो यूथ है, आप लोग जो हैं, वो क्या सोचते हैं? वो तो केवल एक तिरंगे की बात करते हैं, एक राष्ट्र एक विधान की बात करते हैं। देखो जी, मैं आपसे एक बात बताऊं कि हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तानी हैं। फ्लैग तो एक ही होना चाहिए। अब फारूक साहब ये बता रहा होगा कि मैं यहाँ पे अपना फ्लैग लगा के तो फिर से सियासत करूँ, वो सियासत उसकी गर्म होने वाली नहीं है। और जो दिल्ली में जो काम होगा, जो मरकज़ में काम होगा, वो हमारे कश्मीर में होगा। जो कश्मीर में काम होगा वो मरकज़ में काम होगा। हम इस चीज़ के साथ खुश हैं, हम उनके साथ खुश नहीं हैं।
यहाँ पे जब गरीब हो बीमार हो जाता था उसको लेके पहले हमें हॉस्पिटल में एडमिट करता था, घर की ज़मीन बेचनी पड़ती थी। अभी जो मोदी जी की तरफ से गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड की तरफ से जो लॉन्च किया गया है, वो जाके हम बेचारे गरीब जाके उसका फ़ायदा उठा सकते। हमें ये चाहिए बदलाव, हमें यहाँ पे जॉब चाहिए, हमें ये बदलाव चाहिए। हमें वो बदलाव नहीं, हमें पत्थरबाजी नहीं बनना है, हमें मिल्टन नहीं बनना है। हमें यहाँ पे जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके बारे में सोचना है। यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसको दूर हटाना है। पहले सबसे पहले बेरोजगारी दूर हटानी है। जब बेरोजगारी दूर हटेगी ऑटोमेटिकली ड्रग्स खत्म हो जाएगा। ड्रग्स खत्म होगा जब बच्चा बेरोजगार है तब उसको ड्रग्स का नशा पड़ता है। जब उसके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, ड्रग्स ही करेगा ना, या तो मजदूरी करने जाएगा या तो सुसाइड करेगा। यहाँ पे देख लें आप, झीलम नदी है, यहाँ पे कितने सारे बच्चों ने खुदकुशी की है, कितनी सारी बेटियों ने खुदकुशी की है। माँ बाप हैं, बच्चों की शादी नहीं करवा सकते, डौरी की मांग होती है, उनके पास है नहीं खर्चा कि वो वहाँ से ला के दें बच्चों के लिए, बेटियों की शादी करवा सके। तो यही मामला है कि ये चाहते हैं कि जो इन लोगों ने पहले किया था अब भी वो करेंगे, वो नामुमकिन है, वो नहीं हो सकता। पीओके की जब बात आती है, अमित शाह जी के हम भाषण सुनते हैं, उनमें भी जो पीओके है एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अमित शाह जी कहते हैं कि पीओके में आवाज़ उठ रही है कि वो हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं। आपने भी इसका जिक्र किया। अमित शाह जी ये भी कहते हैं कि कुछ समय की बात है, 2027-28 तक जो है पीओके भारत का हिस्सा हो जाएगा, हमारा ही हिस्सा है, बस वो पाकिस्तान ने हमसे छीन लिया है और हम उसे बहुत जल्दी जो है भारत में शामिल भी कर देंगे। कितना यकीन होता है उनकी बात? जी, मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जैसे धारा 370 को रिमूव किया, वैसे ही उनको एक और स्टेप उठाना चाहिए, पीओके को वापस लाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही कश्मीरी भाई हैं। वहाँ पे जो जुलस रहे हैं, जिन लोगों के पास, वो भी बेरोज़गार हैं, वहाँ पे गरीब यूथ है, वहाँ पे गरीब अवाम है, वहाँ पे हम चाहते हैं कि उसको हमारे साथ वापस जोड़ा जाए। जो उस टाइम पाकिस्तान ने हमसे खुदकुशी मतलब ज़बरदस्ती हमसे छीन लिया था, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ वो वापस आ जाए। आलिया जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपको क्या लग रहा है? हमने देखा हाल ही में यहाँ पर जो है गणेश उत्सव मनाया गया था, इसी लाल चौक पर जो है पहली बार गणेश उत्सव मनाया गया था। अब इसकी तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। आपको लग रहा है कि अब दिल्ली से दूरियाँ कम हो गई हैं, दिल की दूरियाँ जो है वो कम हो गई हैं? देखो जी, हमारे इस्लाम में भी ये फरमाया है कि हम किसी के मज़हब के साथ छेड़छाड़ ना करें, और हम किसी के मज़हब के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो दूसरा मज़हब है, यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है, और यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हर एक मज़हब की रिस्पेक्ट हो जाए। हर एक मज़हब, अच्छी बात है कि यहाँ पे जो गणेश उत्सव मनाया गया, अच्छी बात है। हम हर एक के मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो भी हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट। अभी आपको लग रहा है कि कश्मीर के युवा जो है इंडिया को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, देश के अलग अलग कोनों में जा रहे हैं, और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का डांस हो गया, यहाँ का कल्चर हो गया, यहाँ का खान पान हो गया, कावा की बातें हो गई, तमाम चीज़ें इन्हें अब जो है वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। वो पहले मुमकिन नहीं था, क्योंकि पहले ना तालीम हासिल कर पा रहे थे, कैलेंडर का दौर था, जो है कहीं ना कहीं लिमिट में रह रहे थे। अब वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। बिल्कुल, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। हम इस पे बहुत शुक्रगुजार हैं श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया और हम लोगों को एकदम फ्रीडम दी, हम लोगों को ज़िंदगी जीने का तरीका बताया कि ज़िंदगी जी कैसी जाती है। हमारे माँ बाप है, जब हम रात को उनके साथ बैठते हैं और वो रोने लग जाते हैं। मैं अपने फादर साहब की बात करूं, जब भी कभी मैं उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछती हूं तो वो रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, आज जो आप जी रहे हो ना, आप किस्मत वाले हो। अच्छा। तो हमारे दौर में हमसे पूछें कि बाहर निकलते थे, एक तरफ से हमें आर्मी उठा ले जाती थी और दूसरी तरफ से हमें मिलिटेंट उठा ले जाता था। हम